हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट प्लस। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बाबर की 4 इंपॉर्टेंट फाइट्स के बारे में। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है, पान खाके चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पान खाके चंदेरी चली घाघरा पहनकर। इस लाइन में जो वर्ड येलो से लिखा गया है उसके नाम पर हम फाइट याद रखेंगे, और जो वर्ड व्हाइट से लिखा गया है वो सिर्फ सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो हमारा पहला वर्ड है पान। पान से हम याद करेंगे बैटल ऑफ पानीपत। ये हुई थी 1526 में, और ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था, और इस फाइट में वो अपने 15,000 सैनिकों के साथ 15,000 अफगान सैनिकों के साथ मारा गया। यही पहली फाइट थी जिसमें गन पाउडर और फायर आर्म इस्तेमाल किए गए, और यहीं से बाबर का नाम बहुत बढ़ा और लोदी डायनेस्टी खत्म हुई और मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है खाके। खाके से हम याद करेंगे बैटल ऑफ खानवा, जो कि हुई थी 1527 में बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा के हारने की दो मेन वजह थी बाबर की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी और उसकी पावरफुल और प्लान्ड आर्मी। तो वहां से हारने के बाद राणा सांगा भाग गया। थर्ड हमारा वर्ड है चंदेरी। चंदेरी से हम याद करेंगे बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि हुई थी 1528 में, और ये हुई थी बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि बैटल ऑफ खानवा के बाद राणा सांगा वहां से भाग गया था। तो बाबर को कुछ टाइम बाद पता चला कि राणा सांगा फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है और अपनी सेना बना रहा है, और उसमें उसकी मदद कर रहा है मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय उस वक्त मालवा का राजा था। तो बाबर ने सोचा क्यों ना मेदिनी रॉय को ही अपनी तरफ कर लिया जाए। तो उसने मेदिनी रॉय को एक प्रस्ताव दिया कि तुम मुझे चंदेरी दे दो, मैं तुम्हें शमशाबाद दूंगा। लेकिन मेदिनी रॉय ने मना कर दिया। तो फिर उन दोनों के बीच में वॉर हुई, जिसमें मेदिनी रॉय हार गया और उसका राज्य मालवा बाबर ने ले लिया। और इसी के बाद हमारा चौथा वर्ड है घाघरा। घाघरा से वर्ड बनता है बैटल ऑफ घाघरा, जो कि हुई थी 1529 में। ये हुई थी बाबर और महमूद लोदी के बीच में, और ये फाइट कनेक्टेड है पहली फाइट से। बैटल ऑफ पानीपत में जो इब्राहिम लोदी मरा था, ये उसका भाई है। इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए करीब 1 लाख सैनिक इकट्ठे करे और बाबर से लड़ने निकल पड़ा। लेकिन बाबर की फौज बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, पावरफुल थी, तो उसके सामने टिक नहीं सका, तो ये भी मर गया। ये थी बाबर की चौथी और आखिरी फाइट। That's it guys, thanks for watching. If you have any problem or doubt, just feel free to comment down below, and don't forget to subscribe our channel and join our Facebook group for daily updates.